गीता का पहला अध्याय ज्ञान और कर्म की यह अनुपम कृति कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि से शुरू होता है। इस अध्याय में अर्जुन के मन में उठते हुए शंकाओं का चित्रण है। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला होता है, अर्जुन, जो एक महान योद्धा और कर्ण के पुत्र हैं, अपने प्रतिस्पर्धियों को देखता है। मुंह में व्याकुलता और दिल में द्वंद्व के साथ वह अपने सगे संबंधियों की नज़र में युद्ध की गंभीरता को अनुभव करता है। अर्जुन की आंखों के सामने उसका परिवार, गुरु और मित्र खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर वह वास्तविकता देखने का साहस होता है जो अर्जुन को अंदर से तोड़ता है। उसके दिल में यह खौफ उभरता है कि क्या उसे इन अपने प्रियजनों की हत्या करनी चाहिए। वह समझता है कि युद्ध केवल धरती नहीं बल्कि आत्मीयता की जंग भी है। अर्जुन अपने मन में गूंजती हुई क्रांति के बीच तटस्थता की तलाश करता है। जब अर्जुन अपने धनुष और बाण को छोड़ता है तो इस अवस्था से पूरे विश्व में घनघोर चुप्पी छा जाती है। यह क्षण केवल एक योद्धा के संघर्ष का प्रतीक नहीं बल्कि मानवता के संघर्ष का भी प्रतीक बन जाता है। उसकी निर्मलता और दुविधा हमें उन राजनीतिक और नीतिगत समस्याओं का एहसास कराती हैं जो समाज की नींव को हिलाकर रख देती हैं। अर्जुन के इस चुनाव ने गीता के शिक्षण का प्रारंभिक सूत्र बो दिया है। इस पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अर्जुन न केवल एक योद्धा है बल्कि वह एक मानव भी है जो अपने नैतिक मूल्य और नीतिगत सवालों के बीच संतुलन खोजता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि वास्तविक युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होते हैं। अर्जुन की यह दुविधा दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों से बंधा है अपने निजी संकोच के साथ कैसे जूझता है। गीता के पहले अध्याय से हमें यह संदेश मिलता है कि संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने मन की शांति और समझौते को खोजें, चाहे ये संघर्ष कितने भी जटिल क्यों ना हो। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को पहचानें और अपने भीतर की आवाज़ सुनें, क्योंकि यही आवाज़ हमें सही रास्ता दिखाएगी। जय श्री राधे।